बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में झमाझम बरसात से तापमान में आई गिरावट। हरियाणा के भी कई जिलों में हुई बरसात। गुरुग्राम पानीपत में बरसात से ठिठुरन बढ़ी। महेंद्रगढ़ के नारनौल में बरसात के साथ ओलावृष्टि। फतेहाबाद में भी ओलावृष्टि के साथ तापमान में गिरावट। मौसम विभाग ने 18 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो दिल्ली में झमाझम बरसात से तापमान में आई गिरावट। हरियाणा के भी कई जिलों में बरसात। गुरुग्राम पानीपत में बरसात से बढ़ी ठिठुरन। महेंद्रगढ़ के नारनौल में बरसात के साथ ओलावृष्टि हुई है। फतेहाबाद में भी ओलावृष्टि के साथ तापमान में गिरावट। मौसम विभाग ने 18 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। फरीदाबाद, पलवल, नूंह में तेज बरसात की चेतावनी। सोनीपत, कुरुक्षेत्र, अंबाला में हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया गया। करनाल, यमुनानगर, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ में भी हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। चरखी दादरी में हल्की बूंदाबांदी का अलर्ट। प्रदेश के कई इलाकों में शीतलहर का कहर जारी है। तो फिलहाल दिल्ली में झमाझम बारिश है और ऐसे में आपको बता दें कि शीतलहर जो है वो भी देखने को मिल सकती है। शीतलहर चलने की जो संभावनाएं हैं वो जरूर नजर आ रही हैं। तो बढ़ती सर्दी के बीच ये जरूर माना जा रहा है कि फिर से जो है वो ठंड बढ़ सकती है, क्योंकि एक तरफ तो आपने देखा होगा कि कुछ दिनों से लोगों ने राहत की सांस ली। हरियाणा प्रदेश में कड़ाके की ठंड के बीच एक बार फिर से मौसम ने करवट लिया है और प्रदेश के कई जिलों में बारिश देखने को मिली है। वहीं महेंद्रगढ़ जिले की बात की जाए तो महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में बारिश के साथ ओलावृष्टि भी देखने को मिली है, जिससे किसानों की चिंता है वो बढ़ गई है, क्योंकि इस समय जो सरसों व गेहूं की फसल है वो पकने की जो कगार पर है, लेकिन जो ओलावृष्टि है उससे जरूर किसानों की चिंता बढ़ी है और फसलों में नुकसान की आशंका जताई गई है। वहीं मौसम विभाग की बात की जाए तो आगामी 2 से 3 दिन में मौसम विभाग के द्वारा शीतलहर और जो बारिश है मध्यम से जो तेज बारिश है उसकी आशंका मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। साथ ही कृषि विभाग के द्वारा किसानों से अपील की गई है कि पाले के प्रकोप से बचाव के लिए वे अपनी फसलों के अंदर सुबह व शाम जो पानी है वो जरूर दें, ताकि जो पाले के प्रभाव से जो फसलों को बचाया जा सके। महेंद्रगढ़ जिले की बात की जाए तो पिछले एक हफ्ते से जो पाले का प्रकोप है वो महेंद्रगढ़ जिले के अंदर दिखाई दे रहा था, लेकिन बारिश है वो नहीं हो रही थी। अगर बात की जाए तो 23 जनवरी को जो हल्की जो बारिश जरूर जिले के अंदर हुई थी, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से मौसम ने जो करवट बदली है और आज महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल के कुछ गांवों में बारिश हो उसके साथ हल्की ओलावृष्टि देखने को मिली है। वहीं मौसम विभाग ने आगामी समय के अंदर भी बारिश की जो संभावना वो जरूर जताई है। इसी के चलते जो कृषि विभाग के द्वारा किसानों के लिए हिदायत भी जारी की गई है। साथ ही फसलों के बचाव के लिए जो एडवाइजरी है वो मौसम और कृषि विभाग की तरफ से जारी की गई है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में किन किन प्रदेश के जिलों में बारिश होती है और इसका क्या प्रभाव फसलों पर पड़ता है। अक्षय यादव, हरियाणा न्यूज, महेंद्रगढ़। जिला चरखी दादरी में 2 दिन तक धूप निकलने के बाद से ही आज सुबह 5 बजे से आसमान में बादल छा गए और अब हल्की बारिश से यहाँ शुरू हो चुकी है। वहीं अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग का यही कहना था कि आने वाले 27 तारीख को बारिश हो सकती है, जिससे कृषि के जितनी भी फसल हैं उनको फायदा मिलने वाला है, जिसमें गेहूं, सरसों आदि जो फसलें हैं या फिर सब्जियां हैं उनको भी फायदा मिलने वाला है, क्योंकि अभी कड़ाके की ठंड और पाले के कारण जहां गेहूं, सरसों और सब्जियों को नुकसान हो रहा था वो बारिश के कारण फायदा मिलने वाला है। वहीं आने वाले दिनों में कड़ाके की ठंड बताई जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को ठंड से भी कुछ राहत मिली है, लेकिन बारिश के बाद जब कड़ाके की ठंड होगी तो कहीं ना कहीं मुसीबत बढ़ाने वाली है। वहीं अगर मैं बात करूं डॉक्टर्स की तो डॉक्टर्स का यही कहना है कि जो ठंड गिर रही है उससे लगातार ओपीडी बढ़ रही है और खांसी, जुकाम, बुखार के ज्यादा मरीज यहाँ दिखाई दे रहे हैं और भीड़ 3 से 4 गुना बढ़ गई है। वहीं अलग से काउंटर भी लगाए गए हैं। वहीं कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि गेहूं, सरसों के फसल को यह फायदा बारिश से मिलने वाला है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 2 दिनों में बारिश भी हो सकती है और गरज के साथ छींटे भी पड़ सकते हैं। वहीं कहीं ना कहीं कृषि को फायदा यहाँ मिलने वाला है बारिश के कारण। बारिश से ही
फसलों को ग्रोथ मिलती है। चरखी दादरी से हरियाणा न्यूज के लिए सुरेंद्र शर्मा। आपने देखिए, फिलहाल प्रदेश की अगर बात की जाए तो प्रदेश के कई जिलों में बरसात जो है वो हो रही है और कई ऐसे जिले हैं जहां पर ओलावृष्टि भी देखी गई है। तो फिलहाल तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, नारनौल और फतेहाबाद से ये तस्वीरें सामने आई है जहां पर ओलावृष्टि हुई है। देखिए, ओलावृष्टि हुई है और ऐसे में ये जरूर माना जा रहा है कि तमाम जो किसानों की फसल है उस पर इसका जो असर है वो जरूर देखने को मिल सकता है। एक तरफ किसान जो है वो काफी खुश इसलिए भी नजर आ रहा था क्योंकि कोहरा देखने को मिला, धुंध जो है वो देखने को मिली और तमाम जो किसान है वो खुश भी नजर आए। लेकिन अब जब बरसात यानी कि प्रकृति की अगर ऐसी मार जो है वो देखने को मिलेगी तो किसानों का और किसानों की जो चिंताएं हैं वो जरूर बढ़ सकती हैं। तो फिलहाल तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है, ठंड भी बढ़ सकती है, ये जरूर माना जा रहा है। कुछ दिनों से लोग जरूर राहत महसूस कर रहे थे, अच्छी धूप निकल रही थी, कड़ाके की सर्दी के बीच अगर धूप निकल रही थी तो लोग कुछ हद तक राहत जरूर महसूस कर रहे थे। लेकिन अब जब फिलहाल जो स्थिति नजर आ रही है, झमाझम बरसात हो रही है, तापमान में गिरावट हो रही है, कई ऐसे जिले हैं जहां पर ओलावृष्टि हुई है जिसके चलते नुकसान जरूर देखने को मिल सकता है। हालांकि फसलों के साथ साथ सब्जियां जो हैं वो भी खराब होने का अंदेशा जो है वो जताया जा रहा है। तो दिल्ली में झमाझम बरसात से तापमान में गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। तो फिलहाल किस तरह का मौसम है और मौसम से जुड़ी आगे की अपडेट क्या है, बातचीत कर लेते हैं। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन जुड़ गए हैं हमारे साथ। डॉक्टर चंद्रमोहन, बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। डॉक्टर चंद्रमोहन, एक तरफ तो प्रदेश के लोग राहत महसूस कर रहे थे क्योंकि कुछ दिनों से धूप निकल रही थी, लेकिन अब जब बरसात हो रही है तो यूटर्न हम इसे कह सकते हैं। क्या माना जाए, आने वाले दिनों में ठंड जो है वो देखने को मिल सकती है और अगर ओलावृष्टि हो रही है तो कितना असर फिलहाल प्रदेश पर? बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें जनवरी महीने की, तो जनवरी महीने की जो शुरुआत से ही मौसम में बदलाव देखने को मिला था। 1 जनवरी यानी नए साल का जो स्वागत था हल्की बूंदाबांदी से हुआ था, जिसके असर से हरियाणा एनसीआर दिल्ली में हाड़ कपाने वाली ठंड का प्रचंड तेवर देखने को मिले। कोहरा भी देखने को मिला, शीतलहर, गंभीर शीतलहर, पाला जमने की स्थिति, साथ में शीत दिवस यानी कोल्ड डे की स्थिति बनी रही। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरे पखवाड़े में, तो दूसरे पखवाड़े में लगातार एक के बाद एक कोई कमजोर तो कोई मध्यम श्रेणी का पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों पर सक्रिय हो रहे हैं, जिसकी वजह से उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों पर भारी बर्फबारी हो रही है। अगर हम आज की बात करें तो आज यानी कल 26 जनवरी को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ, जिसकी वजह से 26 तारीख को शाम बाद आंशिक बादलवाई, परंतु सुबह पहले पश्चिमी जिलों जिसमें सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ में ओलावृष्टि की गतिविधियों को दर्ज किया गया। साथ में उसके बाद रेवाड़ी, फिर झज्जर, यानी जो मध्यवर्ती जो जितने भी हरियाणा के जो जिले हैं उनमें हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि। और वर्तमान में एनसीआर दिल्ली, हरियाणा में बारिश की गतिविधियां लगातार जारी हैं। अगर ये इस प्रकार की गतिविधियां रहती हैं तो ठंड अभी मतलब गई नहीं है। हरियाणा एनसीआर दिल्ली में जनवरी महीने के अंत और फरवरी महीने में भी ठंड के लगातार तेवर देखने को मिलेंगे। इस दौरान जो भी रंग रूप है ठंड के, चाहे वो कोहरा है, चाहे धुंध है, या हम कह सकते हैं शीतलहर, गंभीर शीतलहर, पाला जमने की स्थिति आगे भी देखने को मिलेगी, क्योंकि 31 तारीख को एक और नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो रहा है। ये वाला जो वर्तमान में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, इसका असर आज हरियाणा एनसीआर दिल्ली पर जारी रहेगा। कल सुबह भी कुछ स्थानों पर यानी उत्तरी जो जिले हैं, पूर्वी जिले हैं, उन पर हल्की से मध्यम बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिलेगी, परंतु
जैसे ही मौसम प्रणाली कल दोपहर बाद हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली से आगे निकल जाएगी तो एक बार फिर से उत्तरी ठंडी हवाएं, जो बर्फीली हवाएं हैं, उससे फिर से तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी, शीतलहर देखने को मिलेगी और साथ में जैसे शीत दिवस की भी कंडीशन देखने को मिलेगी। और बिल्कुल डॉक्टर चंद्र मोहन, आप जिस तरह से बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में शीतलहर भी चलेगी और ठंड भी बढ़ सकती है, तो देखने वाली बात होगी कि किस तरह का मौसम रहता है। आप बने रहिए हमारे साथ। फतेहाबाद से अजय मेहता भी जुड़ गए हैं और गुरुग्राम से मेरे सहयोगी हितेंद्र भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले अजय, आपका रुख करना चाहूंगी मैं, क्योंकि फतेहाबाद में फिलहाल ओलावृष्टि जो है वो देखी गई है। कितना नुकसान हम कह सकते हैं किसानों को होगा अब, क्योंकि एक तरफ तो आपने देखा होगा कि राहत महसूस कर रहे थे कुछ किसान। बिल्कुल साधना, देखिए आज जिस तरह से डॉक्टर साहब बता रहे थे कि एक जो शक्तिशाली WD है वो एक्टिव हुआ था और उसके बाद से हरियाणा करीब पूरे हरियाणा को इसने अपने आगोश में लिया है। हर जगह बरसात हो रही है। फतेहाबाद में आज सुबह 9 बजे वहाँ पे जो है बादलबाई शुरू हुई थी और उसके बाद देखते देखते बरसात शुरू हो गई। फतेहाबाद सिटी के अंदर तो बरसात जो है एक बड़ा स्पेल आया था, 7 से 8 मिनट का स्पेल था और बहुत तेज बरसात हुई थी। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो है ओलावृष्टि हुई है, जिनमें मुख्य तौर पर बड़ा गांव है गोरखपुर, नेहला, दहमद, मोहना क्षेत्र और सुहाना के कुछ क्षेत्र है जहां ओलावृष्टि हुई है। और इसके साथ साथ कुछ और भी क्षेत्र है जहां हल्की से मध्यम बरसात हुई है और ओलावृष्टि देखी गई है। अगर जहां तक बरसात के साथ ओलावृष्टि के साथ जो नुकसान की बात करें, क्योंकि अभी हाल ही में ये ओलावृष्टि हुई है, इसका आंकलन अभी किया जाना है। लेकिन बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि बरसात जो हुई है और फिलहाल किस तरह का मौसम आने वाले दिनों में देखने को मिलता है। अब बने रहिए हमारे साथ। हितेंद्र भी बने हुए लगातार। हितेंद्र, फिलहाल किस तरह का मौसम आप देख पा रहे हैं गुरुग्राम में, क्योंकि दिल्ली में झमाझम बरसात हो रही है और गुरुग्राम में भी। बिल्कुल साधना, फिलहाल अगर देखा जाए तो फिलहाल बहुत ही हल्की बारिश, बूंदाबांदी है। लेकिन इससे 5-7 मिनट पहले की अगर बात करते हैं तो थोड़ी तेज बारिश हुई, यानी कभी हल्की बूंदाबांदी, कभी तेज बरसात, इस तरह से कंटिन्यू बारिश का दौर जो है यहाँ पर चल रहा है। पिछले करीब आधे घंटे से ये बरसात का दौर यहाँ पर चल रहा है। गुरुग्राम की अगर बात करते हैं तो गुरुग्राम में तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। जो पहाड़ों में बर्फबारी हुई है उसका असर भी देखने को मिला। पिछले दिनों यहाँ शुक्रवार को भी बारिश हुई और पहाड़ में बर्फबारी की वजह से यहाँ पर ठंडी हवाएं, शीतलहर जो है उसका भी असर देखने को मिला। और आज क्योंकि बारिश का मौसम यहाँ पर बना हुआ है, बारिश लगातार हो रही है, पिछले करीब आधे घंटे से यहाँ पर बारिश हो रही है। और अगर हरियाणा के अलग अलग हिस्सों की बात करें, आसपास के हिस्सों की बात करें, तो वहाँ भी जगह जगह पर बारिश का जो दौर है वो चल रहा है। चाहे फरीदाबाद की बात करें, दिल्ली एनसीआर की बात करें या फिर इधर महेंद्रगढ़, रेवाड़ी के हिस्सों की बात करें, यहाँ पर भी बारिश हो रही है। यहाँ तक कि कई जिलों में ओलावृष्टि का दौर भी देखने को मिल रहा है, जिससे भारी नुकसान किसानों का होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि फसल जो बोई गई किसानों की तरफ से, उसमें भले ही पिछले दिनों में जो कोहरा पड़ा, ठंड पड़ी, उसकी वजह से अच्छी फसल होने की उम्मीद हो, लेकिन एक बार फिर से प्रकृति की मार किसानों के ऊपर पड़ती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से जिस तरीके से ओलावृष्टि हुई है उससे किसानों को भारी नुकसान होने की संभावनाएं हैं। जिस तरह से कई जगहों पर भारी ओलावृष्टि हुई है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान किसानों को उठाना पड़ सकता है। लेकिन इसके अलावा भी अगर बात करते हैं, आम लोगों की अगर बात करते हैं तो लोगों को ठंड से और ज़्यादा 2-4 फिलहाल होना पड़ेगा। और ठंड के साथ साथ जहां लोगों को ठंड से परेशानी हो रही थी, शीतलहर से परेशानी हो रही थी, वहीं अब बारिश का दौर भी शुरू हो गया। तो ऐसे में ये एक और परेशानी जो है वो कहीं ना कहीं खड़ी होती हुई नजर आ रही है। लेकिन इससे एक फायदा दिल्ली एनसीआर में होते हुए यहाँ पर नजर आएगा। जो पोल्यूशन में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी, उससे जो पिछले दिनों बारिश हुई उसकी वजह से भी काफी कमी पोल्यूशन में आई और अब एक बार फिर से ये बरसात हुई है, तो इससे पोल्यूशन से जरूर राहत मिलने की उम्मीद है। लेकिन बारिश और ठंड का लगातार जो प्रहार है वो आम लोगों के जनजीवन पर पड़ता हुआ नजर आएगा। साधना, बिल्कुल हितेंद्र, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए। डॉक्टर चंद्र मोहन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अजय, आपका भी बहुत बहुत